हेलो एवरीवन। ये ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल कितनी तरह का होता है? अगर ट्रायंगल है तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल बहुत तरह का होता है। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो रुकिए कहीं जाइए मत, हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं। अभी ये वीडियो में एक शॉट में बताया जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इसका एरिया हम लोग किस तरह निकालेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड। तो हीरोन्स फार्मूला, हीरोइन नहीं, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला एक साइंटिस्ट है, कोई हीरो नहीं है, ऐसे मानिए तो हीरो ही है। चलिए हम लोग अब देखेंगे कि ट्रायंगल का किस तरह निकालेंगे। बहुत कंफ्यूजन था कि सर ये ट्रायंगल का कैसे निकलता है, सर ये ट्रायंगल का कैसे निकलता है, सर कैसे 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 निकालेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। एक शॉट में इसी वीडियो में सारा कुछ सिखाया जाएगा हीरोन्स फार्मूला के साथ, कंसेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं हीरोन्स फार्मूला की दुनिया में और कंसेप्ट के साथ सीखते हैं हम लोग ये चैप्टर को। तो चलिए हीरोन्स फार्मूला को जानने से पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे कि मान लीजिए आप लोग 8th क्लास में सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चा जानता है और सर क्या आसान वाला बता रहे सर। तो डियर स्टूडेंट, ये आसान नहीं है, यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। जब तक आप बेस नहीं जानोगे तो आप ऊपर कैसे जा सकते हो। इसलिए बेस के साथ चलना है, वीडियो से बने रहें। और जो सब्सक्राइब लाइक नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें डियर स्टूडेंट बेस भी होना चाहिए और हाइट भी होना चाहिए। ओके, तो चलिए ये तो आसान है। अगर ये दोनों दिया रहा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। लेकिन अगर बेस है और हाइट है, देखिए ये बेस है और ये हाइट है। मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ डियर स्टूडेंट। तो आप लोग ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे एल्टीट्यूड आ जा रहा है। तो आप बोलिएगा सर इसमें तो ये दिया हुआ नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग 8th क्लास में पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट जो थ्योरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो थ्योरम अप्लाई करके हम इसको निकालेंगे। तो चलिए आपको फॉर्मूला एक बार और बता देते हैं। तो आप लोग जानते थे 90 डिग्री के सामने जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। 2 पार्ट अगर ट्रायंगल में दिया हुआ है तो तीसरा निकालने का मेथड राइट एंगल ट्रायंगल का याद रहे। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल का नहीं। देखिए तो AC का स्क्वायर, AC कौन है? 5 है। 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे इज इक्वल टू AB हमारा क्या है? AB ही निकालना है हमको, तो AB का स्क्वायर रख देंगे प्लस BC क्या है? तो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर AB हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए AB यहाँ पे रह जाएगा, AB का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, यहीं पे छोड़ दिए इसको और ये 9 को उधर कर दिए। 9 को जब उधर किए तो इज इक्वल टू के जब भी उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो -9 हो गया। तो AB का AB रह गया और 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, तो 16 बचा। अब AB स्क्वायर जब भी हटता है तो यहाँ पे रूट पड़ जाता है।
तो स्टूडेंट याद रहे स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए। अगर नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालना तो 3 मेथड हम स्क्वायर रूट निकालने का बताए हैं। बड़ा कितना भी बड़ा हो, पॉइंट में हो, स्क्वायर रूट कुछ भी हो, आप लोग आराम से निकाल लोगे। ये वीडियो बना हुआ है 8th क्लास के लिए, ये वीडियो बनाए थे क्योंकि आप लोग का स्क्वायर रूट क्यूब रूट 8th क्लास में ही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ए बी का स्क्वायर यहाँ से हटता है तो इसमें रूट पड़ जाता है, तो 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा। तो ए बी हमारा क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिखेंगे और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4 आ गया, देखिए यहाँ पे 4 आ गया। तो आप लोग सीख चुके हैं अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में 2 पार्ट दिया हुआ रहेगा तो तीसरा पार्ट हम लोगों को कैसे निकालना है, तो ये आप लोग जान गए 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये हम बेसिक चीज बता रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बना हुआ रहे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 1/2 का 1/2 लिखेंगे इंटू बेस हमारा नीचे जो जमीन में सूता हुआ है वो होगा 3 हो गया, पर इंटू हाइट। अब हम ये 4, यही 4 हाइट नहीं दिया था जो हम निकाले, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा। 6 सेंटीमीटर है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, याद रखिएगा। अब बोलिए सर स्क्वायर में काहे होगा सर, तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, या यहाँ पे मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जरा सा और कॉन्सेप्ट आप लोग बता दें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, एरिया हमेशा अंदर का पार्ट को बोला जाता है, याद रखिएगा, एरिया हमेशा अंदर के पार्ट को बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया अगर 2 पार्ट दिया हुआ है तो तीसरा पार्ट निकाल के हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। और अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट ये आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको रफ करके फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएंगे 12.1 और 12.2 पूरा कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिए। किसी को स्लो लग रहा है या फास्ट लग रहा है तो YouTube में सेटिंग आता है, आप लोग स्लो और फास्ट कर सकते हो, क्योंकि फास्ट अगर पढ़ाएंगे तो बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला की मदद से हम लोग कोई भी ट्रायंगल ने वो ट्रायंगल का जिसका सभी पार्ट, सभी कितना, तीनों पार्ट मतलब तीनों साइड अलग अलग हो, ये ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, ये मान लीजिए 10, ये मान लीजिए 12, ये मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, तो सारा साइड अलग अलग है, तभी हम हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ABC, मान लीजिए ये साइड को A है, ये साइड B है और ये साइड हमारा C है, मतलब सभी साइड हमारा एक ट्रायंगल का अलग अलग है, तभी हम हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे हीरोन्स का एक फिगर आ रहा है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या ये बताया था और कौन कौन सा मेथड दिया है। यहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला का सिर्फ एक ही मेथड जानेंगे, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। और क्या क्या दिया आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी तो एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, लेकिन जब आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो। चलिए, तो आप लोग समझ गए हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल कौन सा ट्रायंगल में किया जाता है। अब देखिए यही है जो हीरोन्स भाई साहब ये फार्मूला जो दिए थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला दिए हैं अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट है, इसीलिए बोले थे स्क्वायर रूट आप लोगों को आना चाहिए निकालने के लिए। जो स्टूडेंट को स्क्वायर रूट में दिक्कत होता है वो ये मेथड में
कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे लास्ट प्रोसेस में, क्योंकि उनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा। अभी देखिएगा लास्ट में स्क्वायर रूट भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लें। तो ए मेरा क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो यहाँ पे देख रहे ए जो मेरा साइड है, बी साइड है और सी साइड है। तो ये साइड को हम लोग किससे माइनस कर रहे हैं, एस से माइनस कर रहे हैं। अब बोलिएगा सर एस भी बता दीजिए कि हमारा एस जो है वो क्या है। तो एस को हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बच्चा जानता है, पेरीमीटर क्या होता है। आप लोग से अगर पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा सर पेरीमीटर वो होता है जिसका बाउंड्री चारों साइड होता है, ये ए बी सी सी ए, मतलब चारों कोना में मतलब बाउंड्री जो होता है इसका साइड को जोड़ेंगे वही होगा हमारा पेरीमीटर। और बोलेंगे एरिया क्या होता है, बोलिए अंदर का पार्ट जो है वो हमारा एरिया है। तो सेमी पेरीमीटर ए बी सी को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे सेमी पेरीमीटर बोल रहा है, मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर को जोड़ देंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया 2 3 5 और 5 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर हो गया ट्रायंगल का। और इसका सेमी पेरीमीटर अगर बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हेरोन्स फॉर्मूला का ये फॉर्मूला। और सेमी एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पेरीमीटर अगर है तो पेरीमीटर से देखिए किस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही कंसेप्ट बनेगा अगला क्वेश्चन से आप लोगों का। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। ओके, तो कैसा ट्रायंगल हमको देखना पड़ेगा, 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, मतलब 2 साइड ट्रायंगल का दे चुका है 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर मतलब तीनों बाउंड्री एक ट्रायंगल का दे चुका है 32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सारा दे दिया है और ये पार्ट नहीं दिया है। तो देखिए पेरीमीटर हम लोग लिखेंगे, आप लोगों को अभी बताए थे पेरीमीटर क्या होता है, तो आप लोग तो याद ही होगा, सम ऑफ इट्स बाउंड्री, मतलब सब बाउंड्री को जोड़ देंगे, कोई भी फिगर का हो उसके बाउंड्री को जोड़ देंगे वो पेरीमीटर हो जाता है। तो आप लोगों को माइंड में आता है वो लेंगे सर सर्कल का, सर्कल तो गोल होता है सर, तो सर्कल का जो होता है वो पेरीमीटर उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि 2 पाई आर होता है। तो वो छोड़ी सर्कल का बात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर PRIMET या पेरीमीटर लिखेंगे इज इक्वल टू पेरीमीटर मतलब का फॉर्मूला लिखेंगे सबका बाउंड्री, तो AB प्लस BC प्लस CA, तो सबका बाउंड्री हो गया, यही था पेरीमीटर, सम ऑफ इट्स बाउंड्री। तो पेरीमीटर कितना दिया हमारा क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो AB कितना दिया हुआ, तो AB हमारा नहीं दिया हुआ, ये निकालेंगे तो देखेंगे किस तरह का ट्रायंगल है हमारा। प्लस BC कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, प्लस CA कितना दिया हुआ है, CA 11 सेंटीमीटर। अब देखिए 32 का 32 सेंटीमीटर, AB का AB, ये 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AB यहीं पे रह जाएगा और 19 इधर आ जाएगा, तो 32 में से 19 घटेगा, AB आ जाएगा हमारा, तो AB क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो AB जो हमारा आ गया वो 13 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप लोग को देख के बताइए क्या ये ट्रायंगल में 2 साइड 3 साइड इक्वल है। तो आप लोग बोलिए सर देख के तो लग रहा है 11 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, सब अलग अलग है। तो सब अलग अलग है मतलब क्या, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ओके, जो जिसका सभी साइड तीनों साइड इक्वल ना हो। तो अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को
समझ में आ गया कि किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल कौन सा ट्रायंगल में किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों का पेरीमीटर का भी कंसेप्ट बन गया कि अगर 2 पार्ट दिया हुआ तो पेरीमीटर हम लोग से थर्ड पार्ट निकाल सकते हैं। कब? जब पेरीमीटर दिया हुआ हो। तो इससे हम लोग अब क्या निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला सबको याद है, अपने अपने कॉपी में लिखिए। और इसको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग खुद से निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो आप लोग? खुद से निकाल सकते हो। क्या लिखोगे आप लोग? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या था? रूट पूरा चढ़ा हुआ था और क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप लोग का माइंड में तुरंत आ गया कंसेप्ट। बोलिए सर एस तो आप बोले थे सर कि एस पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ सर, और आप बोले थे पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर जो दिया हुआ 32, आप लोग जोड़िए तीनों को, देखिए 32 ही आएगा। जब 32 को आधा अगर हम कर दें तो एस मेरा आ जाएगा। मतलब एस हम लोग निकाल सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 2। यही था ना सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मतलब सभी साइड को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जोड़ने का तो बातें नहीं है, सही 32 आएगा जोड़ने पर भी। और पहले से क्वेश्चन में दे चुका है पेरीमीटर, तो जस्ट आधा करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12, तो 16 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो 16 आ गया। क्या हमारा 16 आ गया? 16 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो ये अंडर रूट को अंडर रूट में रखेंगे। तो यहाँ पे 16 का 16 रखेंगे एस, फिर 16 ए क्या है मेरा? ए मान लीजिए, ये मान लीजिए, ए को मान लीजिए, ये मान लीजिए बी, और ये मान लीजिए सी। तो s माइनस ए 11 सेंटीमीटर है। अब बोलिए सर ऐसी कैसे मान लीजिए ए बी सी? तो आप लोग मत मानिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, साइड ए बी सी कोई भी आप लोग मान सकते हो। ओके, तो ये फिर मेरा एस है, एस मेरा क्या है? 16 है। बी क्या है? बी इसको माने हम लोग 13 सेंटीमीटर को। और सी क्या है? सी हमारा जो है फिर हमारा एस माइनस सी, एस जो हमारा 16 है, माइनस का माइनस, और सी हमारा क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको घटाइए, हम भी घटा के इसको लिखते हैं। तो इसको घटाएंगे तो रूट का रूट चढ़ेगा, 16 का 16, ये इंटू में है डियर स्टूडेंट। इसको समझ लीजिए किस तरह किया जाता है। 16 का 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा, 11 12 13 14 15 16, 5 बचा तो 5 इंटू फिर 13, 16 में से 13 जाएगा, 13 14 15 16, 3 आया। और 8 16 में से 8 जाएगा तो 8 आया। ओके, ये हमारा इस तरह से निकल गया। अब देखिए फिर अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर रूट सीखे थे, जोड़ा अगर बना दे तो वो एक रूट से हट जाता है। तो 4 16 का 4 इंटू 4 हो जाएगा। 5 का कुछ नहीं होगा तो 5 लिखाएगा, 3 का 3 लिखाएगा, इंटू 8 का अगर एलसीएम हम लोग लेंगे 8 का तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा बन रहा है? चलिए आप लोगों को नजर आ रहा है इतना तक, ठीक है। तो देखिए 4 बन रहा है और 2 बन रहा है। मतलब एक यहाँ से 4 निकल जाएगा और एक यहाँ से 2 निकल जाएगा। मतलब रूट से बाहर 4 हो गया और इंटू 2 हो गया। और जो रूट से नहीं निकला वो रूट के अंदर है, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं। इसलिए देखिए 5 का अगर 2 को 5 रहता तो हम भी 5 फिर एगो बाहर निकाल लेते, लेकिन 2 को तो है ना, 5 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 रूट में रहेगा और 4 2 जा 8, तो 8 रूट 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर देना ना भूले। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग देखें यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता था। सबसे पहले इसमें बैठा लिए एस की जगह एस, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, और फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट किए। सब्ट्रैक्ट करने पर इस तरह आया। अब इसको स्क्वायर रूट से हटाने के लिए इसको तोड़ेंगे हम। अब ये तो आसान था तो तोड़ दिए। आप लोगों को कुछ बड़ा वर्ड रहेगा तो उसका आप लोग सीधा, अगर इसको जैसे 1
144 रहा यहाँ, तो 12 हो जाएगा इसका, एक 12 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, तो एक 12 बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह अगर और बड़ा रहे जिसका स्क्वायर रूट ना निकले तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो उसके सब पता चल जाएगा कितना जोड़ा बन रहा है कितना जोड़ा नहीं बन रहा है, फिर आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब था कंसेप्ट। अब कोई भी मैथ आप लोग आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हो, और बना नहीं सकते हो तो देख के उसको आप लोग समझ जाओगे किस किस तरह से बना हुआ, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। हम कंसेप्ट आप लोगों को दे चुके हैं किस तरह से क्या क्या निकलता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सेट टू सक्सेस में कंसेप्ट सिखाया जाता है, ना कि मैथ सिखाया जाता है। मैथ कंसेप्ट के साथ सिखाया जाता है ताकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं जो बुक में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का। हो सकता है एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे, तो आप लोग जब कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप लोग छोड़ के आ जाइए, बोले कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हम लोग तो कभी बनाए नहीं थे। लेकिन जब कंसेप्ट रहेगा तो आप लोग खुद से ट्राई करके आप लोग बना सकते हो। तो चलिए, यहाँ तक कंसेप्ट आप लोगों को बढ़िया से मिल चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। आप लोग लिख लीजिए 16 का था 16.1 या 16 जो भी चैप्टर था उसका एक्सरसाइज लिख लीजिए। अभी हम लोग चलिए देखेंगे यहाँ हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन 12.1 का, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। आप लोग सभी को इसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बुक खोल के रखिए आप लोग कि अच्छे से और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए आप लोग बुक में देखिए क्या बोला जा रहा है कि जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग देखिएगा एक बोर्ड लगा हुआ रहता है रोड के किनारे में, क्या लिखा हुआ था वहां एक बच्चा बना देता है और उससे पता चलता है कि आगे स्कूल है। तो वो वही क्वेश्चन है, एक स्कूल के बगल में बोर्ड लगा हुआ है रोड के किनारे, स्कूल के किनारे रोड के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ है। अब बोर्ड कैसा है, बोर्ड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड और नीचे वाला साइड, सब साइड तीनों साइड इक्वल होता है, मतलब तीनों साइड इक्वल है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। किसका पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है जो स्कूल रोड के बगल में जो एक बना हुआ है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, इस तरह का बोर्ड जो लगा हुआ उसका आप लोग एरिया फाइंड कीजिए, मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला आता है, उसको बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालिए हीरोन्स फार्मूला की मदद से। मतलब यहाँ पे अब हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सारा साइड को ए मान लिए, तो देखिए साइड ए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बी लेते तो बी हो जाता, तो ए हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग पेरीमीटर से अभी सीखे थे, जस्ट पेरीमीटर से हम लोग क्या निकालने सीखे थे, साइड निकालने सीखे थे। तो पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर हमारा 180 है। तो पूरा साइड का जोड़ इसको अगर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर, अगर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड ए प्लस ए, तो पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, सबका जोड़, साइड का जोड़। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारा 180 दिया हुआ है, 180 इक्वल टू ए प्लस ए, तो 3a हो गया हमारा, 3a हो गया क्योंकि 1a के सामने 1 है, इसके सामने 1 है, तो 1 2 3a और पेरीमीटर दिया हुआ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, a यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि ये इनटू में है और 3 नीचे उतर जाएगा, और जब 3 नीचे उतर जाएगा तो डिवाइड होगा, 3 5 3 6 18, 3 6 18, तो 60 आ गया यहाँ पे। तो a हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो आप लोग पेरीमीटर से सारा साइड निकाल लिए, कब, जब पेरीमीटर दिया हुआ रहना चाहिए। पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ए आ गया कितना, 60 सेंटीमीटर। तो एक साइड 60 सेंटीमीटर आया है,
तो ये बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सब साइड 60, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, मतलब सब साइड हमारा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से हम लोग पेरीमीटर भी निकालने सीख गए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हीरोन्स फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला आप लोग पहले देख चुके हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस है, एस कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एस क्या था सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। तो सारा पेरीमीटर क्या ए सब ए है, तो ए मेरा यहाँ है, ए यहाँ, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए 3a डिवाइडेड बाई 2। तो ए आप लोग बोलिएगा सर ए तो हम लोग का आ गया 60 सेंटीमीटर, तो ए के जगह हम लोग 60 बैठा सकते हैं, अभी मत बैठाइए 60, ठीक है। तो अभी इससे और शॉर्ट में बन जाएगा, इसीलिए नहीं बैठाए, आप लोग बैठा भी सकते हो, ठीक है। तो a प्लस ए बाई 2, तो 1 2 3a बाई 2। तो s हमारा क्या आ गया, s जो हमारा आ गया वो 3a बाई 2 आ गया। अब देखिए ये फार्मूला में S, तो S जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम 3a बाई 2 बैठाएंगे। देखिए 3a बाई 2, फिर S आया, फिर S 3a बाई 2, और A जो था साइड, सब का साइड हमारा सेम है A, तो A ले लिए, फिर S 3a बाई 2 बैठाए, फिर माइनस का माइनस, B क्या था B, यही ना B, तो B साइड बोल रहा है, ए बी सी जो हम लोग साइड लिए थे, तो सब साइड ए है, तो बी की जगह हम भी ए लिखेंगे। अब बी की जगह हम ए कैसे लिख दिए सर, तो डियर स्टूडेंट ये ट्रायंगल का सारा साइड, ये साइड को ए माने थे, ये साइड को बी माने थे, ये साइड को सी माने थे, लेकिन सारा साइड तो ए हम मान लिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसलिए हम फिर ए लिख दिए। फिर एस मेरा 3a बाई 2, फिर साइड जो था एक था, इक्वल था, तो सी की जगह ए लिख दिए हम, क्योंकि सी भी एक हमारा साइड है। कौन सा साइड, ये पोर्शन सी हमारा कहलाता है, ठीक है, ये पोर्शन सी है, तो ये भी मेरा ए है, तो ए हम लिख दिए। तो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ इसमें देखिए 3a बाई 2 का 3a बाई 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, अब आप लोग 3 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। अब 1 का टेबल में 2 बार में आता है, तो 2a हो गया, यहाँ पे 2a यहाँ पे हो गया, और 3a में से 2a जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, तो a बाई 2। उसी तरह ये भी हो जाएगा 2a, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये इनटू हो जाएगा, 2 से 2a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, तो 3a में से 2a जाएगा तो a बाई 2, ये भी a बाई 2। तो इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। तो a आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में रहता है, तो जितना पावर होता है वो जुड़ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, जो कि 7 और 6 में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ए तो 3 का 3, 2 का 2, और a जो है 4 गो है, a कितना है 4 है, तो a टू दी पावर 4, नीचे a 2 के वो 4 गो है, तो 2 टू दी पावर 4 था, 2 जो था 4 टाइम्स था, तो 4 आ गया। तो अब देखिए अब रूट से हम कब हटाते हैं, देखिए ये 4 बार है ए, तो 2 का जोड़ा जब बनेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का जोड़ा जब बनेगा तो दो बार आ जाएगा, तो ऐसे नहीं कर सकते, तो 2 को 4 टाइम इंटू कीजिए तो 16 आ जाएगा, 16 इसको इंटू करेंगे 16 का स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ये हमारा एक क्या आ गया, एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ए हमारा क्या था, ए हमारा जो था वो साइड था, तो साइड हम सेमी पेरीमीटर से पहले ही साइड निकाल चुके थे 60 सेंटीमीटर सबका साइड 60, मतलब ए जो हमारा था वो 60 था, ठीक है। तो आप लोग बोलिए सर छोड़ दीजिए अब बना लेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, तो √3 का √3 ये इंटू में है क्योंकि ए बाहर निकल गया, ए जो है स्टूडेंट रूट से बाहर निकल के, देखिए ये रूट के अंदर था और जब इसको लिए बाहर तो ये बाहर निकल गया, ए स्क्वायर बन गया। ये 16 रूट के अंदर था, जब बाहर चल गया तो 4 हो गया। ओके, तो ए जो है रूट के बाहर है तो 60 मतलब 60 का स्क्वायर और 4 का 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें √3 का √3 इंटू, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है 36, और 0 का भी 2 को स्क्वायर होगा तो 0 आ जाएगा, और 4 का पूरा डिवाइडेड बाई 4 का 4 आ गया, ठीक है।
अब इसको हम काट सकते हैं, रूट तो कटेगा नहीं 4 से, तो 4 9 जा 3600, तो ये हमारा क्या आ गया 900√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान था, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताएं। अगर किसी को नहीं समझ में आया, हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आया, अगर फिर भी नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, पक्का गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइएगा आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और भी आसान है, क्योंकि समीर सर जब यहाँ पे है तो हर एक क्वेश्चन आसान ही होने वाला है आप लोगों का। तो चलिए 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिए, हम बता रहे क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आप लोग अगर कभी भी गाड़ी से जाते हो या बाइक से जाते हो कहीं भी, तो रोड के किनारे में एक पोस्टर लगा हुआ रहता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वही बोला जा रहा है कि रोड के किनारे क्या लगा हुआ है, एक पोस्टर लगा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और वो पोस्टर कैसा है, पोस्टर देखिए इस तरह का पोस्टर है। ठीक है, आप लोग बुक में भी देख रहे होंगे, गाड़ी निकल रहा है इस तरह से और किनारे में इस तरह से ट्रायंगल बन के पोस्टर है। तो पोस्टर का साइड कितना कितना है, ए बी जो है 120 मीटर है, बी सी जो है वो 22 मीटर है और सी ए जो है 122 मीटर है। मतलब मोटा मोटी जान लीजिए कि एक हमारा पोस्टर है। तो पोस्टर है, तो पोस्टर का क्या करना है डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हम अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार कराना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखाना चाहते हैं उसमें बड़ा बोर्ड में सेट टू सक्सेस। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इतना लंबा ये सब होगा, इतना इतना साइड होगा और पैसा कितना लेगा वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, मतलब 1 मीटर अगर वहाँ पे जगह लिया जाएगा, वो जो एरिया है वहाँ पे अगर 1 मीटर इस जगह हम लेंगे, एरिया लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे, तो हमको पर ईयर हर एक ईयर देना पड़ेगा 5,000 रुपया। बहुत ही मोटा रकम है। ठीक है, 5,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों के रहते हुए तो दे ही देंगे हम लोग, क्या तो 5,000 रुपया देना है 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ। तो एक मंथ में कितना लगेगा, पर ईयर का बात कर रहा है, तो एक मंथ का कितना लगेगा, तो 5,000 है, उसको अगर हम डिवाइड दे दें, अगर उसको 12 से डिवाइड दे दें तो हर एक मंथ का निकल जाएगा। मतलब एक साल के लिए बता रहा है कि 5,000 रुपया लगेगा अगर हम एडवर्टाइजमेंट कराएंगे वहाँ पे, तो इस तरह का तो बोल रहा है। तो हम निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए कि एक महीना कितना होगा, तो 12 से डिवाइड दे दिए उसको, तो 12 से जब डिवाइड दिए तो एक मंथ का निकल गया। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप लोग बोले सर 3 ही मंथ का लीजिए ना, तो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ 3 मंथ के लिए हम लेंगे। तो ये 500 को 5,000 को 12 से डिवाइड दे दिए और ये क्या पर मंथ, एक मंथ का निकला। एक मंथ का कितना निकला, 5,000 को डिवाइड देंगे 12 से तो एक मंथ का निकला। तो आप लोग बोले सर 3 मंथ का लीजिए, तो 3 मंथ का लेने के लिए एक मंथ का था, ये एक मंथ का था तो इंटू 3 कर देंगे तो 3 मंथ का आ जाएगा। मतलब 5,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये 3 मंथ का क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया निकालेंगे, कितना एरिया में हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। अगर इतना इतना लेंगे, अगर हम अपने पोस्टर का साइड ए बी 120 मीटर लेंगे, बी सी 22 मीटर लेंगे और सी ए 122 मीटर लेंगे, तो जब हम ये लेंगे तो एरिया निकालेंगे, तो क्योंकि एरिया दिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया का 5,000 रुपया लग रहा है, तो हम देखेंगे एरिया निकाल के कितना आ रहा है और उसको 3 मंथ से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का हमको एरिया निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। तो आप लोग सबसे पहले देखिए ये किस तरह का ट्रायंगल है, सारा साइड इक्वल है क्या, सारा साइड अनइक्वल है। मतलब कहने का हम लोग वही हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो हमारा
साइड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 122 मीटर, बी दिया हुआ 22 मीटर और सी दिया हुआ 120 मीटर। मतलब हम लोग एस निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर, सबको जोड़ के ऐड करके डिवाइड कर दिए 2 से, तो मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया 132 मीटर। सारा साइड को जोड़े हैं यहाँ पे, आप लोग पहले ही देख चुके हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इस तरह से फॉर्मूला होता है। एस हमारा क्या आया 132, तो 132 बैठा दिए, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट, एस हमारा 132 है, फिर माइनस का माइनस, ए साइड कितना है ए 122 बैठा दिए, फिर ब्रैकेट, एस कितना है 132 माइनस का माइनस, बी क्या है मेरा 22 मीटर बैठा दिए, फिर ब्रैकेट दे दिए, फिर एस हमारा क्या है 132 बैठा दिए, माइनस का माइनस बैठा दिए, और सी क्या है, सी हमारा 120 है, 120 बैठा दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 132 का 132 सब इंटू करेंगे, 132 में 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 10 आएगा हमारा। फिर यहाँ पे इंटू का इंटू, 132 को 22 से घटाएंगे तो 110 आएगा। फिर इंटू का इंटू, 132 को 120 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ से हम छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिखाना है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे अटक जाते हैं, और अटके तो फंस गए, और फंस गए तो मैथ छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो नंबर कम आ गया। तो हम चाहते हैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी कंसेप्ट मिले और पूरा नंबर आए लेके, और हमको याद करें आप लोग कि सर बताए थे। ओके चलिए, तो यहाँ पे 132 है 10 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर 10 बाहर कर दें, देखिए 10 बाहर कर दें तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 132 इंटू 10 लिखेंगे इंटू 11। देखिए 11 10 जब 110 होता है, 11 10 जब 110 होता है, तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर दिए, इंटू 12 का इंटू 12। अभी कितना आसान प्रोसेस है, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दिए। अब देखते जाइए आप लोग, देखिए यहाँ पे 132 है, एक जोड़ा बन गया, और देखिए 11 इंटू 12, 12 को 11 से इंटू करेंगे तो 132 ही आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और 10 का जो जोड़ा बन जा रहा है, देखिए यहाँ 2 जोड़ा बन गया 10 का, इसका जोड़ा बनाएंगे तो एक को बाहर निकाल देंगे। देखिए किस तरह से बाहर निकलेगा, रूट का रूट हो गया 132 का 132 इंटू 11 को 12 से इंटू करेंगे तो 132 आएगा। तो 132 लिख दिए इंटू क्या हो गया 10 इंटू 10 कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए ये 2 जोड़ा बन गया, इसका 2 जोड़ा बन गया, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पे इस तरह हम करके 132 इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर देंगे। अब देखिए रूट से हटेगा, देखिए मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा, तो हम यहाँ पे 132 इंटू 10 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा कितना गया 132 और 0 का 0 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए, कैसे कैलकुलेट किए सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं। तो यहाँ से 132 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमारा एरिया आ गया, इतना पोस्टर में हमको एडवर्टाइजमेंट करना है इतना एरिया में, और 1 मीटर का लग रहा था इतना। तो 3 मंथ के लिए कितना लगेगा, मतलब इसको अब हम इंटू करेंगे किसमें, इससे इंटू करेंगे। तो 3 मंथ के लिए हम लोग इंटू करेंगे इसको 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। ये हमारा आया था 3 मंथ का पैसा। लेकिन कितना में हम पोस्टर लगाएंगे वो एरिया हमारा यहाँ पे निकल गया 1320 एरिया निकल गया। और ये हमारा पैसा है, इतना पैसा लगेगा 3 मंथ के लिए। तो अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे एरिया से 1320 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए ले रहा है, 1 साल के लिए ले रहा है 5000। तो 1 महीना का निकाल लेंगे, 12 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। और 3 मंथ का निकालने के लिए फिर इंटू 3 से कर देंगे, और जो एरिया हमारा है उसको इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारा
हमारा आएगा वो 1,651,2,3,4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखिएगा, 3 चौके 12, 4 आएगा, फिर ये कटेगा, फिर ये इंटू होगा तो आएगा 165,000 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान कंसेप्ट था। तो चलिए हम लोग लगा के आते हैं सेट टू सक्सेस का यही पोस्टर, और 1 महीना में हम लोग देंगे 1 महीना 3 महीना में वो पैसा ले लेगा हम लोग से 165,040 है। ठीक है, इतना पैसा ले लेगा। तो आप लोग इंतजाम करके आइए, पैसा हम आते हैं लगा के पोस्टर। ठीक है, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो डियर स्टूडेंट, चलिए पोस्टर तो लगा के आ गए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है, उसका साइड दे दिया 11 मीटर। 3rd नंबर का क्वेश्चन है 12.1 का। ये 11, 15 और 6 मीटर में दे चुका है, तीनों साइड दे चुका है। बोल रहे इसका एरिया फाइंड कीजिए। कितना इजी है बताइए आप लोग। इतना हार्ड आप लोग बना लिए, ये नहीं बना पाइएगा एरिया। तो इसके लिए सबसे पहले एस फाइंड कीजिएगा। एस का फॉर्मूला था a + b + c डिवाइड बाय 2। तो सारा साइड दिया हुआ सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 16 मीटर आ गया। अब एरिया सब देखेंगे, सब अलग अलग साइड है, तो एरिया ऑफ ये हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला लिख देंगे, एस जो निकाले थे वो बैठाएंगे, और a b c जो है साइड वो बैठा देंगे। वो बैठा दिए, इस तरह से आ गया। आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज। और वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, कंसेप्ट बन जाएगा आप लोगों का बढ़िया से। ठीक है, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो रोक दीजिए, कहीं से आइए फिर देख लीजिए पूरा वीडियो। इसका आंसर प्लीज कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है आंसर, तो हम खुश हो जाएंगे कि आप लोग सीख चुके हैं। तो आंसर प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइए। और चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन में चलते, एक क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन और ज्यादा आसान है। क्या बोले, आसान आते जा रहा है क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को फर्स्ट में जब कंसेप्ट सिखा रहे थे उस समय करवा चुके थे हम। 4 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, 2 साइड दिया रहता था, पेरीमीटर दिया हुआ रहता था, 3rd साइड हम लोग निकालने सीख चुके थे। तो यही क्वेश्चन है, 2 साइड दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ, 3rd साइड हम लोग निकाल लेंगे। 3rd साइड निकालने के बाद तीनों साइड आ जाएगा, मतलब ABC आ जाएगा, और पेरीमीटर से डिवाइड दे देंगे 2 को, तो सेमी पेरीमीटर हमारा आ जाएगा। अब हीरोन्स फॉर्मूला निकाल के फटाक से हम लोग बना लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हम बता चुके हैं एकदम सेम क्वेश्चन, सिर्फ वर्डिंग में चेंजिंग है, बाकी सब कुछ सेम है। आप लोग प्लीज बना के इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बताया गया है शुरू में ही। सेम क्वेश्चन एकदम सेम, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, बाकी हर एक चीज सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन किस तरह चेंज कर रहा है। सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन हल्का हल्का चेंजिंग कर रहा है, जिससे आप लोग कंसेप्ट भी बनते जा रहा है। देखिए इसमें भी साइड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन क्या ये साइड जो है डियर स्टूडेंट, ये रेशियो में दे दिया है। रेशियो में आप लोग पता है 1:2 होता है। देखिए साइड 12:17:25, मतलब साइड सारा रेशियो में दिया हुआ है। और आप लोग 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, जब भी रेशियो में दिया हुआ रहता है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द रेशियो भी x कोई भी नंबर होता है तो हम लोग x मान लेते हैं। तो ये जो दिया हुआ है साइड ABC, तो हम मान लिए 12x, 17x और 25 को 25x, ये x ले लिए। तो रेशियो में साइड दिया हुआ है, ना कि साइड दिया हुआ है। हम सिर्फ रेशियो से साइड लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ साइड को रेशियो में दे दिया और पेरीमीटर दे चुका है, और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे। अब बोलिए सर साइड तो दिया हुआ है सर, तो डियर स्टूडेंट साइड जो है वो रेशियो में दिया हुआ है, तो हमको एग्जैक्ट साइड निकालना पड़ेगा। तो हम साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, तो पेरीमीटर से निकालेंगे। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ इट्स बाउंड्री या सम ऑफ इट्स साइड।
तो देखिए साइड का a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 540, तो 540 निकालिए और ए बी सी साइड को जोड़ देंगे कितना 12x प्लस 25x प्लस 17x, तो ये सब को हम जोड़ेंगे तो 54x आएगा और 540 का 540 नीचे उतार दिए। अब देखिए x इंटू मेरे डियर स्टूडेंट, तो x हम लोग यहीं पे रहने देंगे और 54 को काटेंगे तो x जो हमारा 10 आ जाएगा। 54 1 जा 54 और 1 का 1 और 0 था तो 10, तो x हमारा आ गया 10। अब ध्यान दीजिए ये 12x है, मतलब 12 इंटू मल्टीप्लाई में x है 17 इंटू x 25 इंटू एक्स। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू हमारा 10 आ गया, तो 12 को 10 से इंटू करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। 17 को इंटू करेंगे 10 से तो 170 सेंटीमीटर आएगा, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो 25 को x जो था वो 10 था, तो 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 आएगा। तो ये अब हमारा एग्जैक्ट साइड आ चुका है एक ट्रायंगल का। अब हम देखेंगे क्या ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते, लेकिन ये इसका सारा साइड इक्वल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, जो कि आप लोग जानते हैं ये फार्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है सर ए बी सी साइड तो हमको मिल गया, यहाँ सर एस बी नजर आ रहा है सर, जो आप बताए थे सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा होता है एस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए पेरीमीटर हमारा दिया हुआ 540, तो एस क्या करेंगे, सिर्फ सेमी पेरीमीटर को डिवाइड देते थे 2 से, तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस आ जाता था, तो इसको जस्ट 2 से डिवाइड हम लोग देंगे तो 270 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब एस हमारा आ गया। देखिए यहाँ एस लिखा हुआ है ना कि 5, एस लिखा हुआ तो एस हमारा आ गया। आप सीधा सीधी फॉर्मूला लिखेंगे हीरोन्स फार्मूला, और उसमें एस जहां जहां एस है 270 बैठा देंगे और ए जहां जहां है वहां ए बैठा देंगे, और जब ये कैलकुलेट करेंगे हम तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 90000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 270 का 270 आएगा, इसको घटाएंगे तो 150 आएगा, इंटू इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। और आप लोग स्क्वायर रूट से निकालना सीख चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 100 का तो सीधा सीधी 10 स्क्वायर रूट होता है, हट जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग किस तरह से इंटू करके जोड़ा बनाएंगे, उसको हटा देंगे। तो यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बोलिए डियर स्टूडेंट कितना आसान था, रेशियो में दिया हुआ था, सिर्फ हम साइड निकाले और सेमी पेरीमीटर से डिवाइड दिए 2, तो ऐसा आ गया हमारा, और इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला में बैठा के आंसर निकाल दिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 6 नंबर का क्वेश्चन जस्ट सेम है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे तो मतलब 2 साइड हमारा इक्वल होगा। तो 2 साइड इक्वल क्या दिया हुआ है, 2 साइड जो इक्वल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डियर स्टूडेंट पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग सीख चुके थे पेरीमीटर से साइड निकालना, तो सब का पेरीमीटर दिया हुआ है 30, तो 30 में से 12 2 जा 24 घटाएंगे तो 6 आएगा, और ये खत्म, तो 6 यहाँ पे आया, तो 6 आया 12 24 24 6 30, तो थर्ड साइड भी हम निकाल लिए 3, मतलब मेरा ए बी सी साइड दिया हुआ है, और क्या, और हमारा एस भी दिया हुआ, मतलब पेरीमीटर 30 है तो डिवाइड देंगे 2 से तो एस आ जाएगा 15, एस भी 15 आ गया। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे बताए थे, सिर्फ इसमें चेंज करके आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया। मतलब हम लोग समझना पड़ेगा कि 2 साइड इक्वल है हमारा। तो कितना आसान कंसेप्ट था, जब आप लोग कंसेप्ट सीख जाओगे तो आराम से सब कुछ बनाने लगोगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है
कब? जब क्वेश्चन शुरू में आप लोग वीडियो देखोगे तब, क्योंकि वहीं पे ये क्वेश्चन बताया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब दो साइड दिया हुआ रहता है तो तीसरा साइड पेरीमीटर से लेकर के किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ भी आप लोग समझ में आ गया। और पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, सेम आंसर है, सेम आंसर नहीं, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम। आप लोग वो देखो तो ये आराम से बना लोगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। 12.1 आप लोग सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, 12.1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग थोड़ा थोड़ा ताली मार लें। तो 12.2 हम लोग चलते हैं देखने के लिए। तब तक आप लोग लिख ले कॉपी में 12.2। ओके, तो स्वागत है आप सभी का 12.2 एक्सरसाइज में। तो देखिए पहला क्वेश्चन 12.2 का क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पार्क है पूरा, इसका एरिया फाइंड करने बोल रहा है। तो इसका एरिया फाइंड करने बोल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। क्या ध्यान? तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, इसका पूरा का एरिया फाइंड करने बोल रहा है। तो इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन 12.2 में रहेगा, लेकिन 2023 में जो एग्जाम लिया जाएगा, आई थिंक ये सीबीएसई जो है वो डिलीट कर चुके हैं 12.2 को। लेकिन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि 12.2 को सही में सीबीएसई क्या डिलीट किए हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो इस तरह का पार्क रहेगा, हम लोग को इसमें बैठना नहीं है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया अंदर का पार्ट होता है। तो हल्का सा ध्यान दीजिए आप लोग इसमें। देखिए इसमें 2 ट्राइंगल बन रहा है। देखिए ये पोर्शन को झिपा देंगे, यहाँ पे ढक देंगे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है BCD और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BAD। मतलब कहने का, अगर हम लोग इसका और इसका एरिया निकाल ले ट्रायंगल का, आप लोग एरिया सीख चुके हो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना, और जिसका तीनों साइड अलग अलग हो उसका एरिया निकालना। तो ध्यान दीजिए, ये जो एरिया निकालेंगे, देखिए ये और ये पार्ट अगर हम निकाल ले BD तो ये भी हमारा साइड आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट दिया, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लिए। और जब इसका निकालने आएंगे BDA का, तो इसका 3 साइड हमको चाहिए, तो 2 साइड दिया हुआ, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इससे और इससे दोनों से एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो 2 साइड दिया हुआ 5 मीटर और 12 मीटर। तो आप लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ रहता है, तो तीसरा साइड हम लोग आराम से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा साइड फिर से हम फाइंड करके दिखा दिए आप लोगों को। इस 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या किए, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके इस तरह से हम लोग BD निकाल लिए 13 मीटर। आप बोलिए सर ऐसे ऐसे कर गए, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोगों का 12.1 स्टार्ट होने से पहले किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ भी बता दिए हम, वहाँ आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग बोले होंगे कि बेकार बताएं, यहाँ पे से हम लोगों को तो आता है। तो BD हम निकालिए, कितना निकालिए, 13 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, इसका तो आराम से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल देंगे, और इसका हेरोन्स फॉर्मूला करके निकाल देंगे। और दोनों ट्रायंगल को जो जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट पूरा का एरिया आ जाएगा। कितना आसान है बताइए, देखने में हार्ड लग रहा था लेकिन आसान है। तो देखिए पहला ट्रायंगल BCD, तो BCD निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो 1/2 का 1/2 बेस 12 मीटर हो गया, और हाइट क्या हो गया, हाइट हमारा 5 मीटर हो गया। 2 6 12 और 6 5 30, तो 30 मीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ गया। 30 मीटर स्क्वायर इसका पूरा का एरिया आ गया। अब टाइम आया इसका एरिया निकालने का। तो इसका साइड ABC दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो सेमी पेरीमीटर हमारा
15 आ जाएगा, मतलब S जो हमारा आएगा वो 15 आ जाएगा। तो सब कुछ दिया हुआ, S भी दिया हुआ, A भी दिया हुआ, B भी दिया हुआ और C भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला ये होता है, इसमें हम लोग सब कुछ बैठा देंगे तो 6√35 आएगा। अब डियर स्टूडेंट, अब आप लोग देखिए 35 यहाँ पे रूट में है, तो ये रूट कैसे हटेगा? तो आप लोग 8 क्लास में था निकालने का मेथड, जो कि आप लोग नहीं सीखे होंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये बना हुआ है वीडियो, आप लोग स्क्वायर रूट देखिए। आप लोग 8 क्लास में क्वेश्चन आता था √2 का स्क्वायर रूट निकालिए अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस डेसिमल में 2 का निकालिए। तो आप लोग 2 देते थे, पॉइंट देते थे, 1 2 3 4 0 देते थे और जोड़ा बनाते थे इस तरह से और फिर निकालते थे। तो वही मेथड अप्लाई करके 35 का रूट आप लोगों को निकालना है। तो दोनों का एरिया आ गया। इसको जब कैलकुलेट किए हीरोन्स फार्मूला लगा के, दूसरा ट्राइंगल का जैसे कितना आया 6√35। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया। दोनों को जब जोड़ देंगे हम तो पूरा का एरिया आ जाएगा, पूरा का एरिया। इसको जोड़ के हम लोग इसी तरह, आप लोग नहीं जानते हो तो 30 और 6 को जोड़ के 36√5 लिख सकते हो, 35 लिख सकते हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले, और नहीं तो 35 का रूट सीख लीजिए। आप लोग बनाया हुआ है वीडियो हमारे YouTube चैनल सेट टू सक्सेस में, तो यहाँ पे आप लोग निकाल के आंसर लिख लीजिएगा। अगर यहाँ तक भी छोड़िएगा तो हो सकता है एग्जामिनर पूरा नंबर दे दे, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, पूरा आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके जोड़ देना है, बस जोड़ना है लास्ट में, और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान था। इसी तरह 2 3 ये चैप्टर में 2 को बनेगा, दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। हो सकता था दोनों अलग अलग हो, इसको भी हीरोन्स फार्मूला से निकालना होता है, इसको भी हीरोन्स फार्मूला से निकालना होता है, दोनों को जोड़ देते। हो सकता था दोनों में राइट एंगल बनता तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा के दोनों को निकाल देते हम लोग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 12.2 का एक्सरसाइज 2 में। तो आप लोगों को मजा आ रहा है स्टूडेंट, हम जान रहे हैं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। तो अगर मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखिए इतना मेहनत करके आप लोगों का तब से 1 घंटा से खड़ा होके आप लोगों को यहाँ पे हम बता रहे हैं, और आप लोग कमाल का स्टूडेंट है, सीख भी रहे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम पता है आप लोग सबको कंसेप्ट जो है वो पावर है। तो कंसेप्ट इस पावर के साथ आप लोग सेट टू सक्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सबको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करने, जो भी स्कूल का बच्चा है वो इससे बेनिफिट उठा सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है। क्वालिटी एजुकेशन शुड आइदर बी फ्री और एट द लोवेस्ट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है यूट्यूब में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी पढ़ लो।